नमस्कार, सलाम, आदाब। मेरे समस्त ग्राम पंचायत वासियों, आप सभी लोगों से मैं सिर्फ एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ। जैसे हमारी पंचायत में हम लोग भी काफ़ी समय से चिल्लाते चले आ रहे हो। हर बार जब भी बरसात का मौसम आता है या कोई भी इस तरीके का वो होती है दिक्कत, तो हम जो है आप सभी लोगों से सवाल रखते हैं। यहाँ तक है कि इस चीज़ की ज़िम्मेदारी भी रखते हैं कि अगर नहीं हो रहा है तो उसका रीज़न क्या है, और उसका हक भी रखते हैं कि ना होने पर हमें करवाना भी चाहिए। जैसे कि अभी गाँव की हालत आप देख रहे हो, बरसात को लेके इससे पहले ही अभी बरसात सिर्फ शुरू हुई है, जिसमें गाँव की स्थितियाँ ये हो गई हैं कि लोग घर से निकलने से पहले 10 बार सोचते हैं कि जाएँ या नहीं जाएँ, समझ रहे हो? जबकि 5 साल पूरे प्रधान जी के कार्यकाल को हो गए, और उसके बाद में एक्स्ट्रा प्रसादक जो सरकार द्वारा बनाया गया, अलग से एक नया पद उनको भी दिया गया है, विकास के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ विकास के लिए। और जिसमें नया फंड देने के लिए भी जो है आश्वासन दिया गया था। पर जो है, चलो कोई नहीं, वो सब छोड़ो, जैसा भी वो सरकार के मैटर है। लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी है कि पंचायत को लेके जो मेन ज़िम्मेदारी है कि पंचायत में एक शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास, साफ-सफाई, गली नाले, मोहल्ले की जो है नाली-नालियाँ, न ये सभी चीज़ की ज़िम्मेदारी एक अहम ज़िम्मेदारी है। जबकि ये वो ज़िम्मेदारी हैं जो प्रधान को या पंचायत के मुखिया को इस तरीके की ना तो किसी की आवश्यकता है शिकायत की, और ना ही किसी के सुझाव की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि इसमें इसमें जो है ये पंचायती राज का विषय है, और पंचायती राज जो है पंचायती राज सूची में 29 विषय आते हैं, जो 73वें संविधान संशोधन 1992 में 29 विषय पंचायती राज विभाग को दिए गए थे, जिसमें 18 विषय जो होते हैं वो प्रधान जी के पास होते हैं, जिसमें ये शिक्षा, स्वास्थ्य और गली मोहल्ले की नाली स्वास्थ्य के प्रति साफ सफाई की जिम्मेदारी एक अहम जिम्मेदारी होती है। और उसी चीज़ में हमारी पंचायत में सबसे ज़्यादा लापरवाही आखिर क्यों है? या पैसा नहीं आ रहा है, या मतलब जो है ऊपर से लोग जो है इस चीज़ को करने नहीं दे रहे हैं, या फिर नीचे वाले लोग करने नहीं दे रहे हैं। अब डाटाओं के आधार पे देखेंगे तो आप करोड़ों रुपए की लागत हमारी पंचायत में लगाई गई है। इसी सेशन में बता रहा हूँ, ये 2000 जो है क्या कहते हैं तुम्हारे 25-26 और 24-25 वाले सेशन में भी, और जो है अब तक के कार्यकाल में करोड़ों रुपए का हिसाब है जो हमारी पंचायत में लगाया गया है। सरकारी डेटाओं के आधार पे आप देख सकते हो। मैं पूरी रिपोर्ट आपके सामने रख सकता हूँ जो डेटा कह रहा है। लेकिन उस पर भी हम सवाल क्यों नहीं कर रहे कि इतना पैसा लगा है हमारी पंचायत में, तो फिर हमारी पंचायत की हालत ऐसी क्यों है कि आज भी हम लोग घर से निकलने से पहले सोच रहे हैं। नालियों की हालत ये हो रखी है, नालों की हालत ये है कि पानी ऊपर गंदा बह रहा है। मान लो मस्जिद जैसी जगह के सामने, कोई भी पाक पवित्र मतलब जगह के आसपास में इस तरीके की नालों में गटरों का पानी बहे, रोडों से ऊपर चले, तो आप किस तरीके के विकास को आप जिम्मेदार ठहरा रहे हो, किसकी जिम्मेदारी आप दे रहे हो? हैं? अपने बच्चों के भविष्य को जो है इस तरीके से तुम जीते जागती आंखों के सामने बीमारियों से पूरी तरीके से जो है विनाश कर रहे हो। आप खुद सोच के देखो कि मस्जिद जैसी सामने जगह पे जब आप निकल के जा रहे हो तो नाले का पानी उसके ऊपर चल रहा है, और ये मेन मुख्य जगह है, जो मेन मुख्य गली है पंचायत की, ये वह मुख्य गली है। यहाँ पर निम्न व उच्च अधिकारी व नेता, छोटे बड़े सभी का आगमन यहाँ से होता है, और इस्तकबाल भी होता है। वह अदब और खैरियत से जो स्कूल के आने के बाद में मैं देखता हूँ आज दिन जो भी है कि मेन गली को इसको इसलिए जो है इसकी हालत देख के अब आगे पंचायत को देखने का मन नहीं करता है कि आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि पंचायत के पूरे कार्यकाल में कितना काम किया गया है। मैं जानता हूँ कि उन जिम्मेदारों की गलती है जो हमारी पंचायत में एक पक्ष को लेकर किसी भी तरीके के एक जगह बैठ के समझौता कर लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि पंचायत में हालातों को देखते हुए हर एक इलेक्शन पे हर एक पंचायत के मुखिया को चुनने से पहले हमें उस चीज़ के पूरी तरीके से पंचायत को एक बार भ्रमण करना चाहिए। उन छोटी छोटी चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए। क्या हमने जिस चीज़ की जिम्मेदारी जिन जिन प्रधानों को या सरपंच को या मुखिया को हमने दी थी, क्या वह पूर्ण रूप से उसको जो है संपूर्ण कर पाए या नहीं कर पाए, इस चीज़ की जिम्मेदारी बनती है। जिस घर में आप जो है वोट मांगने पहुंचते हो, तो उस घर तक पहुंचने के लिए आप रास्ता भी देखे करो कि क्या वाकई में मेरी हिम्मत कर रही है, या मैं इस लायक हूँ जो मुझे अब तक इन लोगों ने जिम्मेदारी दी वो मैं कर पाया हूँ। देखिए, मैं किसी भी तरीके का कोई भी आपसे कोई मेरी लड़ाई नहीं है, और ना ही उन आपके फेवर में आने वाले लोगों से लड़ाई है। उन लोगों से भी मेरा बेहतर व्यवहार है आप लोगों से, और सलाम दुआ अदब है मेरा सभी से। लेकिन ये सवाल तो बनता है, क्योंकि ये मेरा भी अधिकार और जिम्मेदारी आपकी है, और मेरी भी जिम्मेदारी है।
तो उसमें कोई भी किसी भी तरीके का ना तो आपको बुरा मानने वाली बात है और ना पंचायत की उन फेवर को, जो फेवर में खड़े होने वाले लोग, जैसे मान लो किसी को भी कहता हूँ, परिवार के सदस्य हैं, उनको कोई भी गलत शब्द यूज़ नहीं करूँगा मैं लोगों के लिए, क्योंकि वो भी हमारी पंचायत में उतने ही जिम्मेदार बराबर के हकदार हैं जितने हम हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि उन सभी लोगों से इस चीज़ पर भी आप ध्यान दें, जो भी कहें जैसा भी कहें, तो आप अपने विचारों को रखें, इन हालातों को देखें, क्योंकि देखो अब हर व्यक्ति चाहता है कि देश में हमारे अच्छा हो। पंचायत का व्यक्ति भी प्रधानमंत्री से उम्मीद लगाता है, लेकिन उसकी औकात नहीं होती कि प्रधान जी से इस चीज़ का सवाल करे कि प्रधान जी, जब तक गांव नहीं सुधरेगा जब तक देश नहीं सुधर सकता। जब तक गांव के हालत बेहतर नहीं कर सकते तो देश के हालत बेहतर नहीं कर सकते आप। जब तक गांव की गलियों को, नालियों को, रोडों को नहीं सुधार सकते आप, तो देश पे कभी भी उंगली उठाने की तुम्हारी औकात नहीं है। पहले आप गाँव पे उठाओ, गाँव के प्रधान से कहो, तब जाके प्रधानमंत्री को आप गलत और सही कहने के हकदार होंगे। तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ, सही को सही और गलत को गलत करने की बस आपके जो अधिकार हैं उन चीज़ों को सोचने और समझने की अपने अंदर में थोड़ी सी हिम्मत करने की कोशिश करें। ये गलत नहीं है, मैं बोल पा रहा हूँ, मेरा अधिकार है। आप बोलने की कोशिश करेंगे, आपका अधिकार है। इसमें किसी को कोई गलत मानने की और करने की कोई भी किसी भी तरीके की जो है बुराई वाली बात नहीं है। ये सबका अधिकार है। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।